से कि मेरा लाला सांप की सैया पर कब से सोने लगा। मैया ने कहा बाबा तोहे कोई अलग ही लगता है, गलत भ्रांति हुई है। मोरे लालो तो तस्वीर में भी सांप देख लेवे तो हमें डर जावे। शिव भगवान कहे बिने तो क्या बताएं। तो कहा देखो तुम हमें दर्शन करा दो वरना हम हट धारण कर लेंगे, इसी द्वार पर बैठे रहेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। कहा जाओ बाबा, मेरे घर में और भी दरवाजे हैं, मैं वो खोलूंगी। तो भोले बाबा ने कहा सोच लो। भैया ने कहा हमारा भी हट है, हम तो उसे कह रहे हैं कि तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो हम देंगे, पर लाला के दर्शन ना ही कराएंगे बाबा, और कुछ मांग लो। शंकर ने कहा ठीक है तब हम चलते हैं। कहा हाँ बाबा। शंकर जी बेचारे चले गए बिना दर्शन के। जाकर थोड़ी ही दूर पर एक वृक्ष के नीचे अपनी भभूति रमा ली। शिव भगवान का जाना हुआ है कि कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया। इधर शिव चले हैं और इधर हरि रोने लगे। हर से मिलने की चाह हरि को भी। जोर जोर से कृष्ण रोते हैं, जोर जोर से, बड़ी जोर से। अब मैया सोचे लाला को क्या हुआ, तो मैया लाला को चुप करा रही है। धीरे धीरे मैया का प्रयास है कि लाला को चुप कराऊं, चुप कराऊं, पर कृष्ण तो चुप हुए ही नहीं। तो मैया थक गई चुप कराते कराते। इतने में बाहर के पास की गोपियां और सब आ गई कि अरे आज क्या हुआ, लाला चुप क्यों नहीं हो रहा। कहा पता नहीं क्या बात है। इतना कह दिया फिर भी लाला अभी तक चुप नहीं हुआ, सुबह से रोए जा रहा है। कहा कोई आया था कि नहीं, कोई आया नहीं। अरे हाँ एक बाबा आया था, लाला से दर्शन करने की बात कह रहा था, मैंने उसे मना कर दिया, तब से ही लाला रो रहा है। हाँ वही आया था। अब मैया क्या बात करें। तो कहा मैया हम जाएं उसे देख कर आए कि हाँ जल्दी जाओ। तो दौड़ कर गई है। शंकर बाबा से जाकर प्रार्थना करने लगी कि चल रे योगी नंद भवन में, यशोदा माई बुलाए, और वाक्य लाल को नजर लगी है, राई लोन कराए, कि जल्दी से चलो। हमारी यशोदा नंदरानी के लाल को नजर लग गई है, तुम ही उतार सकते हो केवल, तो जल्दी से चलो बाबा। शंकर ने कहा हम क्यों जाएं भाई, उसका लाला तो हमें देखकर डर जामे, वो सांप से डरता है, तो हम क्यों जाएंगे। कहा बाबा चलो हमारे कृष्ण की बात है। चले हैं शंकर महादेव, आए हैं महादेव। तो मैया ने फिर से खिड़की खोली। कहा बाबा अभी भी कह रहे हैं कुछ मांगे सो ही ले ले, पर हमारे लाला डर जामे का, देव तो सही। मैया ने डरते डरते दरवाजा खोला है, और जैसे ही कृष्ण को हर के हाथ में दियो, सो ही लाला रोना बंद कर दी। मैया ने दबाक से कृष्णा को वापस छीन लिया। कृष्ण फिर रोने लगे। शंकर की गोद में जाए भगवान महादेव की फिर हंसे। मैया कहे बाबा तू तो कोई बड़ो तांत्रिक लागे है, कुछ ऐसो कर दे कि हमारो लाला हमारी गोद में भी हंसने लग जाए। शंकर महादेव ने बड़ी सुंदर बात कही कि ऐसा कीजिए आप कि जिस जल से आपका कृष्ण आपका लाला नहाए, उसका जल एक शिवलिंग पर जाना चाहिए, फिर कृष्ण कभी ऐसे नहीं करेगा। तो आज भी वहां पर वो शिवलिंग स्थापित है और उसका नाम है नंदेश्वर, नंद के घर ईश्वर। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। रह रे योगी नंद भवन में, यहीं पर वास कीजिए, और जब जब मोरो लालो रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। ठीक है। शंकर भगवान वहीं पर स्थापित हो गए, क्योंकि वह प्रेम की बात थी, हरि का मिलन हुआ है हर से। बोलिए हरिहर नाथ की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण। तो ऐसे ही हमारे भगवान छोटी छोटी बड़ी प्रेम पूर्वक कृष्ण लीलाएं करते हैं। कभी कृष्ण का आप देखिए नामकरण अभी तक नहीं हुआ है। नंद बाबा गए हैं कंस के यहाँ कर देने। वसुदेव जी को कुछ समय के लिए कंस ने छोड़ा था, तो आपस में मुलाकात हुई। नंद बाबा ने कहा बड़ा बुरा किया तुम्हारे साथ कंस ने, हमने सुना तुम्हारे पुत्रों को मार दिया। अब वसुदेव जी उसे कैसे बताए कि जो तुम्हारे घर पुत्र है वो हमारा ही है।
तो कहा इसमें क्या है, हमने सुना तुम्हारे घर पुत्र हुआ है, कोई नहीं हम उसे अपना पुत्र मान लेंगे। क्या अरे आपका ही तो है, हमारा थोड़ी है। अच्छा कहा। और इसी प्रेम भाव में पुनः वह यह बात कहकर आगे बढ़ते हैं। तो कहा अरे ये नामकरण हमारे कृष्ण का भी नहीं हुआ। जब वसुदेव जी ने पूछा तो कहा अरे हमने भी नामकरण नहीं कराया, अब कराना होगा। तो नामकरण की इच्छा करवाने की इच्छा से उन्होंने भगवान हेतु पुनः अपने यहाँ पधारे कि वहां पर गर्गाचार्य जी का आना हुआ, जो मुख्य रूप से वसुदेव जी के घर के पुरोहित गुरु है। पूरे अग्रे हितम इच्छति इति पुरोहित, जो अपने यजमान के आगे का हित सोचे वो पुरोहित होता है। तो उनका आना हुआ। तो कहा कैसे? तो कहा हमारा तो आप जानते हैं नंद बाबा यही काम है, किसी का नामकरण, किसी का कुछ विवाह इत्यादि। तो कहा अरे अच्छा याद दिलाया, हमारे लाला का भी नामकरण नहीं हुआ, तो उसका भी नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य ने कहा देखो हम आपके लाला का नामकरण नहीं कर सकते, क्योंकि हम हैं मुख्य रूप से वसुदेव जी के घर के गुरु। आपके घर की अगर हम पूजा पाठ करेंगे, नामकरण करेंगे, तो कंस यह सोचेगो कि जो उसका काल है वो आपके घर जन्म लियो है, वो फिर कोई असुर भेज देगो मारने। तो कहा नहीं नहीं, उन्हें पता नहीं चलेगा। कहा कैसे नहीं चलेगा, आप तो हर उत्सव बड़े बड़े रूप में करते हो, तो उसको पता चल जाएगा। तो कहा चलो हम ऐसा करते हैं कि एकदम शांति से कृष्ण का नामकरण कराएंगे, और शांति पूर्वक भगवान का नामकरण गौशाला में हुआ है। गर्गाचार्य जी बैठे हैं, रोहिणी बैठी है सामने और यशोदा। रोहिणी ने तो गोद में ले लिया हमारे लाला को कि देखें आज इस बाबा को भी, और यशोदा मैया ने बलराम जी को गोद में बिठा लिया। अभी तक नामकरण हुआ नहीं है। तो जैसे ही बैठ करके ध्यान लगाया है गर्गाचार्य ने, तो कहा इसमें बल की अधिकता होगी, कभी यह राम के साथ उनका भाई बनकर भी आया होगा, इसलिए इनका नाम होगा बलराम, बलभद्र इत्यादि इत्यादि। और यह आपका पुत्र नहीं, आप इधर बैठा दीजिए। मतलब सत्य समझ गए। रोहिणी ने झट से बलराम को वापस अपनी गोद में ले लिया और कहा ये तो परम ब्रह्म बोलने ही थे कि कृष्ण ने इशारा कर दिया आंखों से, क्योंकि ध्यान लगाकर गर्गाचार्य ने देखा कि अरे ये तो परमात्मा है, परम ब्रह्म है, इसका नामकरण मैं कैसे कर सकता हूं। कृष्ण ने आंखों से इशारा कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, भगवान मत बताना, क्योंकि अगर आपने हमें भगवान बता दियो तो मैया फिर मोहे अलमारी में बैठा देगी। हम भगवान के साथ यही तो करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को लाते हैं, उनको बिठा देते हैं, अलमारी में कहीं जाना होता है तो आगे थोड़ी सी भोजन की भोग की कटोरी रख देते हैं। अब भगवान आपके लिए कौन भोजन बनाए, सो आज इसी में प्रेम से प्रसाद पाओ। पर भगवान आपसे शिकायत करते नहीं है, क्योंकि आपकी बाकी की जो उनसे शिकायतें हैं, उन शिकायतों को दूर करने के लिए वो आपसे भी इतनी शिकायतें कर लेते हैं कि वह बराबर हो जाती है। इसलिए लड्डू गोपाल घर में हम रखते हैं, अर्चन अवतार, अर्चा अवतार कहते हैं। तो इसलिए मैया मोहे अंदर बैठा देगी, इसलिए भगवान मत बताना। फिर सुबह शाम केवल भोग लगा देगी, अपने बालक बच्चे जैसा प्रेम मोसे नहीं करेगी। तो गर्गाचार्य ने कहा ठीक है प्रभु, आपकी जो इच्छा। तो कहा जो आपकी गोद में है वो तो है बलराम, और जो उनकी गोद में बैठे हैं उनका जो वर्ण है वो कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। कभी वसुदेव के भी पुत्र बन चुके हैं, इसलिए इनका नाम होगा वसुदेव। गायों के बड़े ही पालनहार होंगे, गोवों की रक्षा करने वाले होंगे, इनका नाम होगा गोविंद, इनका नाम होगा गोपाल। मित्रों के प्रियसी होंगे, इनका नाम होगा माधव। कितने नाम बताऊं इनके। और हमारे भगवान का बड़े प्रेम से, आनंद से नामकरण संस्कार हो गया। भगवान के नामकरण संस्कार के साथ भावपूर्वक प्रेम से कहिए ना एक बार, जय श्री कृष्ण। मैया ऐसी कृष्ण का बड़ा ध्यान रखती हैं। कृष्ण अब
आज मैया ने कृष्ण को बड़ा सुंदर तैयार किया है। हमारे लाला को मैया रोज अपने नित्य बड़े प्रेम से तैयार करती है। कभी लाला मैया से उठकर जिद करने लगते हैं कि मैया का प्रेम देखिए, आज मैया बिलोना कर रही है। और बिलोना करते करते मन में झांकी है, मेरे कृष्ण उठेगा तो कहेगा मैया मोहे माखन दो। हाथ से जो बिलोना बिलो रही है उसमें भी कृष्ण की, कृष्ण के लिए, और मुख से जय श्री कृष्ण, मेरा कृष्णा मेरा प्यारा काना। यानी मनसा वाचा कर्मणा तीनों में कृष्ण है। मन में स्मृति याद कृष्ण की, वाचन में जय श्री कृष्ण, और कर्म भी कृष्ण के लिए। यह है मैया का प्रेम। कृष्ण जी उठ गए, ये बड़ी बड़ी गोल गोल काजल को आंखों से ऐसे किया तो काजल पूरा आंख में फैल गया, गोल गोल आंखें हो गई जगन्नाथ जैसी। और अब उन आंखों के साथ उठकर कृष्ण आए, आकर बोले मैया मैया मोहे माखन दो। मैया ने कहा देख लाला उठ गए हो तू, नेक रुक जा, अभी माखन निकलियो ना। तो लाला बोला हमें नहीं पता मैया, हमें तो माखन चाहिए। मैया ने कहा रे लाला मैं तो उसे कह रही हूं ना कि अभी तो है माखन निकलियो ना, बाद में दे दूंगी। कहा नहीं मैया हम तो माखन लेंगे। मैया समझ गई कि इसके कोई माखन चाहिए नहीं, इसे केवल बस जिद करनी है। तो मैया ने कहा देख लाला जिद मत कर, मैं तो ये चांद ला कर दूंगी। और जैसे ही चांद सुना सो ही कृष्ण कहा हम तो चंदा लेंगे, हम तो चंद्रमा लेंगे। तो जैसे यह बात कही तो मैया, यह बात कहते ही भगवान के सामने मैया ने एक परात पानी की भर के रख दी और कहा ये देख ले इसमें चंद्रमा दिख जाए तो। पर कृष्ण ने जैसे ही उसमें छपक से अपना ऐसे हाथ मारा कि हाथ मारते ही वो तो पानी छलक गया। कहा नहीं हमें तो असली वाला चंदा चाहिए, हमें तो असली वाला चंद्रमा चाहिए। मैया ने कहा ये नहीं मानेगा। तो कहा लाला देख तू सुधर जा, फिर मैं तेरे लिए बहू लाऊंगी। अब तो कृष्ण कहे कि मैया हम तो बहू लेंगे, हम तो बहू लेंगे। मैया ने कहा बहू लेगा, मुंह धोएबो तो आए ना तो है कि तुझे मुंह तो धोना आता नहीं और तुझे बहू और चाहिए। कहा नहीं हमारी शादी करा दो मैया, हम तो विवाह करेंगे। मैया ने कहा देखो कैसा इसका हट है। कहा अगर आप हमारी अब शादी नहीं कराओगे तो मैया हम फिर अपनी बाल नहीं आपसे गुंथवाएंगे, ना ये माखन दूध खाएंगे। तो कहा पहले ही तू पतलो लागे है लाला, और गंदो लगने लग जाएगा, और तेरी मैं वैनी नहीं गूंथूंगी सो मैं बलराम की गूंथ दूंगी। कृष्ण ने कहा यह भी बहाना नहीं चला। अनेक अनेक मेरे कृष्ण बहाने करते हैं, जब मैया नहीं मानती तो एक कोने में जाकर मुंह फुला कर बैठ जाते हैं। मैया कहती है लाला, लाला ने कहा मैया देख ले तुम मोहे ब्याह ना कराए। मैया ने कहा नहीं कराऊंगी। तो कहा हम तुमसे आज के बाद बात ही नहीं करेंगे, और मुंह फुलाकर बैठ गए। मैया को नेत्रों से प्रेम आश्रु भी आ रहे हैं कि मेरे लाला की इस तोतली वाणी को कहीं नजर ना लग जाए। इतना छोटा सा और तोतली वाणी और बोले कृष्ण। तो मैया ने उठाकर मेरे भगवान को अपनी गोद में बिठाया और प्रेम करने लगी कि बता कैसी बहू चाहिए, कि ऐसी कि जब हम गऊ चराने जामे सो उसे अपने पास लेकर के चले जाए। मैया ने कहा ओ ये गुड़िया की बात कर रहा है, अब समझ में आई, इसको तो गुड़िया चाहिए। मैया ने कहा ठीक है लाला गुड़िया ला कर दूंगी। कृष्ण ने सोचा कुछ लीला करूं, बैठे बैठे विचारित हैं। और हमारे भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, कभी गोपियों के बहाने से, कभी अपने बहाने से। कभी कृष्ण मिट्टी खाकर आ जाते हैं, मैया मुंह खोलने का बोलती है तो भगवान के मुख में मैया को मिट्टी के नहीं दिखती बल्कि ब्रह्मांड दर्शन दिखता है। मैया सोचती है अरे ये मैंने किसका कान पकड़ लिया, ये मैं किसे कहने लगी, अरे ये क्या हुआ। देखिए और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है जो भगवान का कान पकड़ सके। इसीलिए तो कहते हैं यशोदा तेरो भाग कहीं न जाए। यशोदा के भाग्य की क्या व्याख्या कर सकें कि परम पिता परमात्मा जगदीश्वर ईश्वर का उसने कान पकड़ के रखा है। भैया ने वैष्णो माया को अपनी माया से इशारा किया है कि इनको भुला दो कि हम भगवान हैं। तो यशोदा मैया को सब दिमाग से पुनः भुला दिया गया।
तो भगवान ऐसी प्रेम पूर्वक लीलाएं करते रहते हैं। आज आराम से भगवान तो अपने पालथी में सो रहे थे, मैया ने उनको उठाया, तैयार करके लाला को उठाया ही था, सो के लाला तो नाचने लगे। मैया ने कहा, रे लाला नाचनो कब सीख लियो, ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं। एक गोपी ने यह दृश्य देख लिया और दौड़कर जाकर दूसरी गोपियों से कहने लगी कि आज मैंने कृष्ण को नाचते हुए देखा है। श्रुति रूपा, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन नेत्रों से हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद चरणों में अपने मन को लगाना है, और गोपियों का ये ताना उल्हाना तो सिर्फ एक बहाना है कि कृष्ण को केंद्रित कर झूठ में अपने बहाने बनाकर कृष्ण को देखने की इच्छा से गोपियां आई। भगवान तो अपनी नाच कर मैया से नचाकर पुनः जाकर पालथी में सो गए। मैया अपने काम में लग गए। मैया ने देखा कि इतनी सारी गोपियां आज, क्योंकि गोपियों को उनकी सासुएं जो थी वो बाहर निकलने नहीं देती थी, खुद अपनी घूम इधर उधर जाकर सब जगह इधर उधर करके आ जाती, पर उन बहुओं को निकलने नहीं देती। तो बहुओं ने विचार किया ये सासू माँ तो निकलने देगी नहीं, तो अपने घर की खुद ने मटकी तोड़ ली, बछड़े छोड़ दिए, कहीं कुछ बिखरा दिया, कहीं माखन फेंक दिया। सासू आए, कहा क्या बात है बहू, ये किसने किया? तो कहा वो नंद जी का लाला आया था, सब बिखेर कर चला गया और हमें कहकर भी गया है कि दम हो तो घर आके बताना। तो कहा ये बात बहू, हम जाएंगी तो देखो तुम बात बढ़ जाएगी, तो तुम ही जाओ। कहा ठीक है, यही चाहिए था। सारी की सारी बहुएं अब आई है और आकर के बहुओं ने, मैया ने कहा आज सत्यनारायण कथा नहीं है, कृष्ण का जन्म भी नहीं है, ये इतने कैसे आए? कहा मैया प्रणाम, कहा हाँ खुश रहो, कैसे आना हुआ? कहा मैया कहाँ है तुम्हारा वो कृष्ण, आज बुलाओ, आज उसकी खैर है। मैया ने कहा अरे हुआ का ये तो बताओ। कहा अब का बताएं मैया, तो है सुनो कि बात ऐसे है कि तुम्हारा लाला बहुत बड़ी बड़ी हमसे अब हमें परेशान करने लगा है। मैया ने कहा हुआ का, पहले का उसे बुलाओ। मैया ने कहा लाला, ओ लाला। कृष्ण दोनों हाथों से उसको पकड़ के पालथी को पहले बाहर झांका, कहा आज खैर है, ये आ गई, अब नहीं छोड़ेंगी। निकल कर आए हैं और बाहर आकर मैया के धीरे धीरे पास चलते आए हैं और आकर के कहने लगे, कृष्ण छुपके से उनकी साड़ी का पल्लू पकड़कर पीछे हो गए। कहा आज इनसे डांट पड़ेगी, देखिए जगत का पिता माँ के पल्लू को पकड़कर थर थर कांप रहा है, पीछे चुप रहा है, क्या भाग्य है यशोदा का। एक बार नेत्र बंद कर दर्शन कीजिए कि कृष्ण डर से पालथी से निकल कर आए हैं, मैया का अपने पल्लू पकड़ लिया है, छुप गए उसके पीछे, एक आंख बाहर निकल कर देख रहे हैं और फिर से पीछे हो जा रहे हैं। कहा आज डांट पड़ेगी मैया से। कहा लाला का हुआ, डर काहे रहे है? तो कहा इनसे ही पूछ लो। तो गोपियां बोली हाँ जी, ये क्या बोलेंगे, हम ही बता रहे हैं आपको, ये लाला ऐसे ऐसे करे हैं ना, सच में मैया अब हमसे नहीं रहो जाए, हमारी सासुएं हमें डांटती है, ये रोज हमारो माखन चुरा कर ले जाए मैं घर से। तो मैया ने कहा नेक लालो तुम्हारो माखन ले ले तो क्या हो जाए, हमारे घर बहुत हो जाए, ले जाया करो रोज। कहा अरे मैया ये बात नहीं है, ये खुद खाते हैं सो खाते हैं, गिराते और हैं लुटाते और हैं। बाल गोपाल विद्या चौर्य प्रसार मंडल इनकी संस्था है, जिसमें बंदर छोटे बड़े ये सब है, और ये कहीं पर भी माखन ऊपर भी हम टांग देवे मैया वो भी कर लिया, नीचे बड़े मित्र फिर छोटे मित्र फिर छोटे मित्र फिर सबसे ऊपर ये चढ़ जामे, मटकी तोड़ कर खामे सो खुद कम खामे, दूसरों में ज्यादा लुटा में, ज्यादा लुटा देते हैं ये दूसरों में, बंदर और है इनकी तो सेना में। मैया ने कहा लाला ये क्या बोल रही हैं सब? कहा अब आपको क्या बताएं मैया, कल हमारे घर आयो कि माखन दो, हमने मना कर दियो, सो कहा बाद में देखेंगे। हमारे घर सत्यनारायण जी की कथा थी,
सो ही लाला आए और आकर के हमें कहने लगो कि जल्दी से जाओ अपने सत्यनारायण जी के दर्शन कर लो। सो जहां हमने सत्यनारायण जी की पीठ बनाई थी, बैठने के लिए आसन लगाया था, वहां पे दो कुत्ते के पिल्ले, स्वान के पिल्ले बैठाए गए। मैया बोलो हम क्या कर लें, और हमें कहने लगो कि लो सत्यनारायण जी आ गए, तुम्हारे दर्शन कर लो। मैया देखो तुम्हारा लाला ऐसे करे हैं। एक ने कहा हमसे भी माखन मांगा, हमने मना कर दियो, तो कहा तो ये तो रात में देख लेंगे। और रात को लाला ने पता है कहा कि जब हम सभी मेरे पति का जन्म इत्यादि मनाकर जन्म दिवस सोए ही थे कि रात में पता नहीं कब यह आया और इनकी दाढ़ी और मेरी चोटी बांध कर चले गए। और जब इनकी बांध कर चले गए और मैंने ध्यान दियो मैया, रात्रि को ये पानी पीने के लिए उठे तो ये उधर से खींचे, मैं इधर से खींचूं। उनकी आधी दाढ़ी और मेरी आधी बाल मैया टूट गए। अब बताओ हम क्या करें। मैया ने कहा च्योरे लाला ये सब क्या कहे। तो कृष्ण कितना सुंदर बोलते हैं, हरिश्चंद्र बोल रहे हैं इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये सा, चोर नाम मेरो धरियो और मेरो होण न देगी ब्याह। कि इन्होंने चोर नाम मेरा दे दिया है जिससे मेरा विवाह ना हो। मैया कहे ये लाला नहीं मानेगा। मैया ने कहा देख लाला इस बार अंतिम बार है, अब से तेरी शिकायत आई तो तुझे उखल में बांध दूंगी। कहा ठीक है। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। कृष्ण मैया की गोद में बैठे हैं और बैठे बैठे पूछ लिया मैया तो हे दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। मैया ने कहा लाला पूछ क्या रो है, मोहे तो पूत ही प्यारो है। मैया ने कहा लाला ने अच्छा। और माया से कृष्ण ने दूध को उफान दिया। दूध जैसे ही उफना, मैया को लगा दूध उफना है, सो ही लाला को जमीन पर पटक कर दौड़ पड़ी। मेरे कृष्ण मुंह को फुला रहे हैं क्रोध के कारण, अपने सफेद सफेद मोतियों जैसे दांतों से लाल लाल बिंबा फल समान होठों को काट रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा हमसे झूठ बोल रही है मैया, अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो केवल आवाज करने की इच्छा से कृष्ण ने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर लाए और एक कोई मुंह पड़ी थी मटकी मक्खन की, दादी सास नानी सास के जमाने की, सो उस पे फेंकी और वो तो फूट गई। कृष्ण ने कहा हमने तो सोचा आवाज करेगी, ये तो फूट गई, अब मैया मोहे मारेगी, सो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ लगा दी कृष्ण ने, वहां से दौड़ रहे हैं। मैया निकल कर आई। मैया ने कहा क्या बात है, इधर देखो उधर देखो, फिर देखो, अरे मटकी फोड़ देवी। तो मैया को क्रोध नहीं आया, बल्कि मैया हंसने लगी। कहा देखो इतने से बालक में कितना क्रोध है कि मटकी फोड़ दी मैंने उसकी इतनी सी बात का, ऐसे किया तो। पर मैया ने कहा अगर हर बात त्यागती रही तो ये बिगड़ जाएगा। तो मैया ने क्या किया कि एक चांदी की छड़ी उठाई झूठ मूठ में कृष्ण को डराने के लिए, और वो छड़ी उठाकर दौड़ पड़ी कृष्ण के पीछे। अब आगे आगे हमारे लाला, पीछे पीछे मैया, आगे आगे लाला, पीछे पीछे मैया। मैया ने कहा देख लाला तू मान जा, पकड़ में आ जा, वरना मैं तुझे मारूंगी आज बड़े अच्छे तरीके से। कान्हा ने कहा हम हाथ में आएंगे तब तो हम मारोगी, हम हाथ में ही नहीं आएंगे। यशोदा के मस्तक पर जो यशोदा ने अपने बालों में फूल लगाए हैं, वो एक एक करके फूल नीचे गिरने लगे। क्या हमारा यह सामर्थ्य नहीं कि हम तुम्हारे माथे पर रह सके। चरणों में गिर गए मैया के कि जगत पिता आगे दौड़ रहा है और मैया पीछे पीछे। मैया हाँफ गई, थक गई। कहा लाला देख तुझे अंतिम बार कह रही हूं, अब हाथ में आ जा। लाला ने कहा नहीं आएंगे। तो मैया ने कहा ये ले छड़ी फेंक दी, अब प्रेम से हाथ में आ जा। लाला ने कहा मारोगे तो नहीं। कहा नहीं मारूंगी। कृष्ण धीरे धीरे पास आने लगे और मैया ने दुबक के पकड़ लिया कि अब करेंगे हम तुम्हारी सही से पूजा, रुक लाला आज तुझे बताऊंगी। और यह बात कहकर हमारे भगवान को मैया पकड़ कर लाई है और पास में पड़ी थी एक उखल,
और उखल पे कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही है, पर रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। एक होती है माधुर्य शक्ति और एक होती है ऐश्वर्य। एक यह कहती है कि ये मेरे भगवान हैं, मैं इन्हें बांध कर रहूंगी, और एक होती है कि मैं इसे बंधने नहीं दूंगी। दोनों आपस में लड़ने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। उखल बनकर आए हैं कश्यप और अदिति है, रस्सी तो अपने वामन को भला कैसे बंधने दे। मैया जोर जोर से कोशिश करके रस्सी जोड़े, फिर बांधे, फिर 2 हाथ छोटी पड़ जाए, फिर लाकर रस्सी फिर बांधे, फिर 2 हाथ छोटी पड़ जाए। मैया ने अंत में कहा, प्रेम से लाला कह रही हूं बंध जा। प्रेम से जैसे ही कहा, भाव होकर के कृष्ण बंध गए। भगवान भी जब प्रेम भाव और मनुष्य को देख लगते हैं कि अब हार कर मेरी शरण में आया है, तो उसे सब कुछ प्रदान करते हैं। दुनिया बंसी वारे के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बंसी वारे के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। कि प्रेम इतना था, भाव था, आत्मनिवेदन था, आत्मसमर्पण था, तो भगवान उनके जीवन में आ गए। यही तो चाहते हैं मेरे भगवान, कि आप उनके प्रति केवल अपना समर्पण कर दें, बस आप हमारे। तो भगवान जीवन में आ जाते हैं। प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण। समर्पण किया तो भगवान बंध गए और मैया चल गए। हमारे भगवान बहुत बड़े छेड़खानी भी करते हैं। कैसे की है कि आंगन में 2 वृक्ष थे, यमलार्जुन अशोक वृक्ष। पास से भी गुजर सकते थे, पर कृष्ण को लीला करनी थी, तो हमारे कृष्ण उनके बीच में से गुजरे। तो पीछे जो उखल बंदी हुई थी वो घुटमन घुटमन चले, तो जो उखल थी वो उन पेड़ों में अड़ गई। 1 खींचा 2 खींचा, नहीं निकले। अंत में भगवान ने जैसे ही प्रयास किया तो वो उखल भी निकल गई और वो पेड़ भी दोनों गिर गए। यमलार्जुन वृक्ष थे या कुबेर के पुत्र थे। नारद श्राप के कारण ऋषि द्वारा शाप दिया गया, तो ये पेड़ बन गए और कहा कृष्ण तुम्हारा तारण करेंगे, तुम्हें तारेंगे, इसलिए भगवान हम आपके ही आंगन में ऐसे बने हैं। कृष्ण ने कहा ठीक है जाओ। कृष्ण ने उनको मोक्ष दिया। सभी दौड़कर आए, पेड़ गिरने की आवाज से सुनकर, अरे मैया तुमने ये क्या कर दिया, अरे क्या कर दिया, कृष्ण को ऐसे कोई बांधता है। मैया को डांटने लगे। अब नंद बाबा के भाई ने यह विचार किया कि जब से कृष्ण आए हैं तब से इनके ऊपर कोई ना कोई संकट आ रहा है। कृष्ण पर, उन पर नहीं, कृष्ण पर संकट आ रहा है, इसलिए हमें यह ग्राम छोड़ देना चाहिए। देखिए मेरे कृष्ण से कितना प्रेम है कि सोचा भी नहीं, और कान्हा के लिए सबने अपना ग्राम छोड़ दिया। सुंदर स्थान है वृंदावन, सब पहुंच गए हैं वृंदावन नगरी। जो अपना जो साधन है, गाय बैल, उनके पीछे उन्होंने वो जो जोड़ के रखे हैं रहने के लिए, उन्हीं के नीचे रहते हैं, उन्हीं में रहते हैं, क्योंकि हमारे कृष्ण पर कष्ट नहीं आना चाहिए। ये होता है प्रेम, कि चाहे कुछ हो जाए हमारे कृष्ण पर अब विपदा नहीं आनी चाहिए। कृष्ण के लिए पूरा गांव त्याग दिया, छोड़ दिया।